खुदावंद के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। और आज में मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की बरक़ात पाने के लिए मैं हाजिर हूँ। और खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर हाजिर है। सबसे बढ़कर पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सबको जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर खुदावंद की हुजूरी में हम सब एक दूसरे के लिए बरकत चाहने को हैं। और आज जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे खुदावंद ने वो मुकाशफा दिया मैं ताकि आपके साथ मिलकर बांट सकूँ, ताकि उससे हम सब बरकत पाएँ। और पहले वो मेरी ज़िंदगी में काम करे और फिर मैं जो कलाम खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में वो काम किया है मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ और वो आपकी ज़िंदगी में भी उससे भी बढ़कर डबल जो है आपकी ज़िंदगी में बरक़ात हैं जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं। मेरी दुआ है कि इस कलाम के आज जो कलाम सुनाया जाए उससे आपकी ज़िंदगी में डबल ब्लेसिंग्स आपको मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ज़िंदगियों में जो है खुदा की कामिल मोहब्बत जो है वो क्या चीज़ है और आज हम उस पर बात करेंगे कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। हम देखते हैं मिलकर पहला यूहन्ना में से कलाम मुकद्दस में से मिलकर निकालेंगे। आपके पास भी है तो ज़रूर आप निकाल सकते हैं। और आज हम मिलकर देखेंगे भी कौन सी ऐसे 4 पॉइंट हैं, कौन सी ऐसी 4 कीज़ हैं जो आपके खौफ को जो है वो दूर कर सकती हैं। तो मिलकर देखेंगे, निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे 7 से तकरीबन 21 आयात तक। जो है ये बहुत खूबसूरत खुदा की मोहब्बत के बारे में है और ये कैसे खुदा की मोहब्बत जो है वो दूर करती है खौफ को, आज हम मिलकर सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए अजीज़ो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और फिर इसके बाद बहुत सारी आयतें मैं बीच में शामिल करती जाऊंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। और जो मेन आयत है वो आज की हमारी वो 18वीं आयत है, 4 बाब है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 18 आयत है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट आज चीज़ है। बहुत सारे लोगों में आज खौफ है, डिफरेंट किस्म का खौफ है हमारी ज़िंदगी में। 4 किस्म के खौफ होते हैं और उनमें जो है इंसानी होता है, कुदरती होता है, जिस्मानी खौफ होता है, शैतानी खौफ होता है। ये 4 किस्म के ये खौफ होते हैं और हमें आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे खौफ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया कि मैं आपके साथ मिलकर बांट सकूं कि कैसे जो है खौफ हमारी ज़िंदगी से दूर हो सकता है। इसके अलावा बीमारी का खौफ होता है हमें कि बीमारी जो है हमें हो गई है, हमारे बच्चों को हो गई है, क्या होगा आगे, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो हम जो है खौफ जो है हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट तरीक़ों से होता है। माली हालात हमारे ठीक नहीं होते, हमें खौफ होता है हमारा घर छीन जाएगा, हमारे पास खाने को नहीं होगा, हमने किसी दूसरी जगह जॉब करनी है, क्या होगा, वो जॉब अच्छी होगी या नहीं होगी, किसी दूसरे के जो है दूसरे ने मिनिस्ट्री का स्टार्ट कर लिया है, क्या होगा, हमारा कंपटीशन हो जाएगा। और जो बहुत सारे आज हमारी ज़िंदगी में जो है वो खौफ होते हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो आज हमें क्या कह रहा है। खुदावंद कहता है कि कैसे जो है आप खौफ को दूर कर सकते हैं। मैं पहले बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा की मोहब्बत है क्या। हमने देखा है मिलकर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। इस 16वीं आयत में भी हमें नज़र आता है खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। ये हो नहीं सकता कि अगर हम कहते हैं कि हम मोहब्बत रखते हैं और हम जो है फिर खौफ नहीं रखते, हम जो है हम खौफ रखते रहते हैं, दूसरों से हम मोहब्बत नहीं करते और हम फिर कहते हैं कि खुदा जो है वो हम में बसता है, खुदा का पाक रूह जो है वो हम में बसता है, हम में जो है खुदा की मोहब्बत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम में हम देखते हैं मिलकर के अगली आयतों में भी 20वीं आयत से कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता।
तो खुदा की मोहब्बत है क्या, हम मिलकर देखते हैं। ज़बूर साम जो है 137 में मिलकर, बहुत खूबसूरत शुक्रगुजारी का ये गीत है और ज़बूर है, और हम मिलकर इसमें से चंद बातें हम सीखेंगे। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, उसकी पहली आयत में ही, ज़बूर 137 में उसकी पहली आयत में ही लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूँगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। इसमें हम देखते हैं कि पहली बात हमें नज़र आती है कि खुदा जो है, खुदा की मोहब्बत जो है वो नज़र आती है कि खुदा जो है उसने अपना बेटा हमें दे दिया। सबसे पहला जो पॉइंट है खुदा की मोहब्बत का नज़र आता है हमें कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपना बेटा अता कर दिया, और फिर खुदा ने अपना पाक रूह जो है वो हमें अता कर दिया, ताकि जो है हम अपने रूह में से जो है खुदा ने हमें जो है पाक रूह अता किया। और इस आयत में हम देखते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता है। फिर खुदा की मोहब्बत इससे ज़ाहिर होती है जब हम उससे दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। जब हम उदास होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, खुदा की हमें मोहब्बत नज़र आती है कि खुदा हमें इनकरेज करता है अपने कलाम के वसीले से। मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी गवाही को कि जब मैं परेशान होती हूँ, मैं उदास होती हूँ, तो मैं जो खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ, तभी मैं जो है उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि ये शैतान की तरफ से अटैक है, और मैं चाहती हूँ खुदा की आवाज़ को सुनना उस सिचुएशन में, क्योंकि शैतान उसी टाइम में आकर आपसे ऐसी बातें करता है, आपको ऐसे जो है मैसेजेस आपके जहन में आते हैं, ऐसी बातें आपके जहन में आती हैं जो कि आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि नहीं, ये जो है वर्स कंडीशन होने वाली है, ये जो है कंडीशन और ज़्यादा सिचुएशन बुरी होने वाली है। उसी टाइम आपको ज़रूरत होती है कि आप खुदा की आवाज़ को सुने, क्योंकि खुदा जो है हमेशा हमें हौसला देता है। वो जो तसल्ली का और सब्र का सरचश्मा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावन जो है सब्र और तसल्ली का चश्मा है, वो हमें जो है वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें जो है वो हौसला देता है। तो इसी वक्त मैं आपको कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब आप परेशान हो, आप खुदावन के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावन जो है अपने कलाम के थ्रू ही हमसे बात करता है। खुदावंद के बात करने के बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं। ख्वाब में खुदावंद दिखाई देकर हमें बात करता है, फिर हमें ऑडिबल जो है वॉइस उसकी आ सकती है, ऑडिबल जो है हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जैसे मूसा ने जो है झाड़ी में खुदावंद की आवाज़ को सुना और उसने देखा भी खुदावंद को, जब वो पहाड़ पर था उसने देखा भी। तो खुदावंद जो है हमें ऐसे भी बात करता है ऑडिबल तरीके से, लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका यही है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से बात करता है। तो हमें खुदावंद हौसला देता है, जब हम परेशान होते हैं खुदावंद हमें हौसला देता है, खुदावंद हमें तसल्ली देता है। फिर 7वीं आयत में हमें नज़र आता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हुआ मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। खुदावंद जो है हमें रेस्क्यू करता है, हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें खुदावंद बचाता है। बेशक हम बीमारी में से गुजरें, बेशक तंगी में से गुजरें, परेशानी में से गुजरें, खुदावंद जो है वो हमें महफूज रखता है, हमारी ज़िंदगी को महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के ख़िलाफ़ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद हमें बचाता है, हमारे दुश्मनों से खुदावंद हमें बचाता है। हमारे जो बुरी सोचें रखते हैं हमारे बारे में, खुदावंद उनसे हमें बचाता है। जब हम खुदावंद में बढ़ते रहते हैं, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। ज़बूर 91 में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। तो हम उसकी सुकूनत करते हैं, उसके साए में सुकूनत करते हैं जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसके साथ रहते हैं। खुदावंद हमारी पनाह होता है, जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कभी कमी ना होगी। खुदावंद जो है हमें बचाता है, वो हमारा छुपान है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी कुम्मक है, वो हमारी तसल्ली का हमारा सरचश्मा है। खुदावंद जो है हमें बचाता है। खुदावंद की मोहब्बत जो है, अभी हम इस पे बात करें, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, हम इस पे बात करें कि खुदावंद की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होती है। पहला कि उसने हमें अपना बेटा दे दिया, और हमारा दुनिया का जो मुनज्जी था वो अपने बेटे को बनाकर इस दुनिया में
भेजा, और दूसरा जो है खुदावंद ने अपने रूह में से जो है पाक रूह जो है, अपना पाक रूह जो है वो हमें दिया, अपने रूह में से अपना जो रूह है वो हमें दिया, खुदावंद का पाक रूह हमें दिया। और फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, खुदावंद हमें हौसला देता है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी को बचाता है, खुदावंद हमें बीमारियों से, परेशानियों से, तंगियों से रिहाई देता है और हमें बचाता है। और 8वीं आयत में हमें मिलता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, ए खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है। ये आयत जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयत जो है वन ऑफ द फेवरेट है मेरी आयत। तो खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब मैं कोई भी परेशान होती हूँ, जब मेरे फेथ की कमी आ रही होती है, तो मैं यही आयत को बोलती हूँ। जब मैं आपके साथ भी यही बांटना चाहती हूँ, जब आप में भी ईमान की कमी हो, आप जो है महसूस कर रहे हो आपका फेथ जो है, ईमान डगमगा रहा है, तो आप ये आयत बोला करें। जब आप तंगी में है, परेशानी में है, ये आयत खुदावंद का कलाम बोलें आप कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये ज़बूर 138 उसकी 8वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये सबसे इनकरेजिंग हौसला जो आपका बढ़ाती है, ये ऐसी वर्स है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। और इसका ये भी मतलब है कि खुदावंद का जो है पर्पस है हमारी ज़िंदगी में, जो है खुदावंद का एक पर्पस है और वो उसको फुलफ़िल करता है, उस मकसद को जो है खुदावंद फुलफ़िल करता है और हमें अपनी शफ़क़त दिखाता है। खुदावंद तेरी शफ़क़त अब्दी है। ये ऐसी शफ़क़त नहीं है जो कि इंसानों की शफ़क़त होती है। इंसानों की शफ़क़त जो है, कभी हमारे पास जब पैसा होता है, हम ठीक हालात में होते हैं, इंसानों की शफ़क़त हमारे साथ होती है, हमारे साथ हमदर्दी होती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम गरीब होते हैं या हमारी सिचुएशन ठीक नहीं होती, हम मुसीबत में, परेशानी में होते हैं, तो इंसानों की शफ़क़त जो है वो हमसे दूर हो जाती है। लेकिन खुदा की शफ़क़त जो है वो अब्दी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद की शफ़क़त हमारे लिए अब्दी है। और आगे लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वो अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावंद जो है कभी भी हमें लावारस नहीं छोड़ता। खुदावंद की शफ़क़त हमेशा हम पर रहती है। ये जो है, ये पॉइंट मैंने शेयर किया आपके साथ कि क्या है खुदावंद की मोहब्बत हमारे साथ जो है क्या है। और अब हम मिलकर देखते हैं हाउ यू कैन ओवरकम द फियर विद द परफेक्ट लव ऑफ गॉड। देयर आर 4 keys we are going to share, and the first key is understanding the love of God, God's love, understanding God's love. इस पे हम शेयर करेंगे। और ये वर्स इसकी 10 we are gonna share about verse 10 and 17. फ्रॉम वर्स 10 and 17 कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये सबसे बड़ा जो गिफ्ट है खुदा ने मोहब्बत का हमारी शो होता है कि खुदावंद ने हमसे इतनी मोहब्बत की। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है। बहुत फेमस वर्स है जो कि हमें मिलती है, और इससे खुदा की मोहब्बत हमसे ज़ाहिर होती है कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो हमारे लिए बख्श दिया। आज हम खुदा को क्या दे रहे हैं? क्या खुदा जो है वो सिर्फ जो है उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा, उसने अपना पाक रूह जो है वो हमें दे दिया, तो हम खुदा से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं। मुकाशवा में हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में ये खुदावंद एक कलीसिया को कह रहा है कि तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ गई? कभी कभी हम भटक जाते हैं दुनिया के कामों में, कभी हम जो है टाइम नहीं दे पाते खुदा को उस तरह जिस तरह हम देना चाहिए, या जिस तरह हम पहले देते थे उस तरह हम खुदावंद को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लेकिन साथ ही आपको महसूस होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, मेरी ज़िंदगी में जो है खुराक जो है मुझे नहीं मिल रही। मैं जिस्मानी खुराक तो ले रही हूँ, मैं जिस्मानी खुराक तो ले रहा हूँ, लेकिन रूहानी खुराक मैं नहीं ले रहा। रूहानी खुराक मेरी ज़िंदगी में जो है उससे जो है आपको कमी महसूस होती है, अपनी ज़िंदगी में जो है कमज़ोरी महसूस होती है कि मेरे जिस्म में जो है कमज़ोरी है, मुझे रूहानी तौर पर कमज़ोरी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने इतने दिन से खुदा के साथ बात नहीं की, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बिताया। और रिलेशनशिप एक कैसा बनता है? ऐसा बनता है रिलेशनशिप जब आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं। जब आप किसी के साथ टाइम गुजारते हैं तब ही आपका रिलेशनशिप जो है वो एक बिल्ड होता है, एक रिलेशन बनता है आपका। जब आप किसी
کسی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ایسے ہی خدا کو صرف اور صرف ہماری صرف رفاقت چاہیے خداوند کو، ہمارا ٹائم چاہیے خداوند کو۔ خداوند نے سب کچھ ہمیں دے دیا، سب کچھ ہمارے لیے، اس نے نجات کی راہ جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور اتنا دکھ سہا کہ خداوند یسوع نے صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی، جو کہ ایک ایسی موت تھی جو کہ لعنتی ایک موت تھی، جس کو لعنتی قرار دیا جاتا تھا، اس کو جو ہے صلیبی موت دی جاتی تھی۔ اور وہ ایک ایسا برہ جو بے گناہ برہ ہے، جس نے کوئی انسان، پرفیکٹ کامل انسان تھا وہ، اور کامل خدا ہے وہ، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ جب وہ اس دنیا میں تھے انسان بن کر آئے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس دنیا کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا، ایک لعنتی موت جو ہے خداوند نے ہماری خاطر جو ہے، خداوند یسوع نے ہماری خاطر، تاکہ ہم جو ہیں کنڈمنیشن کا سامنا نہ کریں، ہم جو ہے مذمت کا سامنا نہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو برا نہ کہتے رہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے میں بہت بری ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، مجھ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اور میری بہنوں، یہ خداوند کے کلام میں سے آج ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ جو محبت نہیں کر سکتا اس میں خدا کا روح نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ خدا کی محبت نہیں ہے۔ جو محبت نہیں کر سکتا، جس کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ پھر خداوند کے ساتھ محبت کریں گے جس کو آپ نہیں دیکھ رہے؟ یہ پہلا تھا کہ ہم نے جو ہے سمجھنا ہے، خدا کی محبت کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہے۔ جب آدم اور حوا نے جو ہے گناہ کیا، جب پہلا گناہ جو ہے اس دنیا میں انٹر ہوا، وہ تب خوف کی وجہ سے آ گیا، خوف کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا، شک میں ڈال دیا، اور وہ چھپ گئے۔ کیوں چھپ گئے؟ کیونکہ ان کو خوف تھا، اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں سزا دے گا۔ جب جو گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، تب ہماری زندگی میں خوف بڑھتا رہتا ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ خوف ہماری زندگی میں آتا ہے۔ لیکن خدا کی جو محبت ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، پہلے اس نے ہم سے محبت کی اور اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر قربان کر دیا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایکسپیرینس کریں آپ، اس کو تجربہ حاصل کریں اس کا، کہ آپ خدا کی محبت کا تجربہ حاصل کریں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو خداوند کی مرضی کیا ہے، ہمیں تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ دن پہلے، میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں، ہم کسی کے گھر جانا تھا، اور مجھے ان کے گھر جاتے، اور وہ بزرگ تھے، میاں بیوی جو ہیں بزرگ ہیں، اور مجھے ان کے پیس نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، اور ہم نے ان سے پوچھا نہیں، اور لیکن ہم نے کہا کہ ہم ان کو جاتے جاتے بس بائے کہہ دیں، ان کو ہیلو ہائے بس کریں، ان سے رفاقت رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور بس پھر ہم اٹھ کے آ جائیں، ان کو سلام کہیں، ان کو خداحافظ کہیں، اور پھر ہم آ جائیں۔ اور ہم نے بعد میں سفر کے لیے نکلنا تھا، لیکن مجھے جو ہے اس کے لیے پیس محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور خدا کا پاک روح جو ہے مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہمیں جو ہے، میرا خیال ہے جانا جو ہے، مجھے پیس نہیں تھا ہو رہا کہ نہیں جانا چاہیے ان کے گھر میں۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے ہسبینڈ کی بات مانی، ان کی عزت کی، کہ ان کے کلام میں یہی لکھا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ تو ہم جو ہے، میں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ اے بیوی اپنے شوہروں کے تابع رہو، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کی بات کو مانا، اور ہم ان کے گھر میں گئے۔ اور ہم جب ان کے گھر میں گئے، وہ بزرگ دونوں میاں بیوی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو ہے پھر بھی آپ بیٹھے۔ ہم نے ان سے بات چیت کی تھوڑی دیر، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم ان کے پاس بیٹھے، اور پھر ہم واپس آ گئے۔ اور کچھ دن بعد ہی، اور جب ہم ادھر ہی تھے، انہوں نے بتایا کہ ساری رات ہم سو نہیں پائے، اور ہمیں کھانسی آتی گئی، کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں، جیسے دوسرا پوائنٹ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو، کہ خدا جو ہے وہ ہم سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ اپنے جو ہے اپنی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم نے اس سے دعا کی، جب ہم اس کے پاس رہے، اس کی پروٹیکشن میں رہے، اس کے ساتھ ہم نے سکونت کی، خداوند نے ہمیں ہر بیماری سے، ہر کمزوری سے خداوند نے ہمیں بچایا۔ خداوند جو ہے صادق کو کلام میں لکھا ہے کہ گرا نہیں رہنے دیتا۔
अगर वो गिर भी जाए तो खुदावंद उसको थाम लेता है, उसके खुदावंद पाँव की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, रहनुमाई करता है। खुदावंद मुसीबत में उसको रहने नहीं देता। सादक को जो है खुदावंद मुसीबत से रिहाई देता है, लेकिन शरीर जो है वो मुसीबत में रहते हैं। तो जो है एक्सपीरियंस किया हमने खुदा की मोहब्बत को, ये मैं डिफ़ाइन करना चाहती थी। और जो कलाम मुक़द्दस में से देखें तो वर्स जो है 13 जो है, आयत 13 जो है और 16 उसमें हमें नज़र आता है कि खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमें इसलिए ज़ाहिर हुई कि उसने अपना रूह जो है वो हमें दे दिया। चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। जब ऐसी, जैसे मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की है, तो खुदावंद के पाक रूह ने मुझे गाइड किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमें बताता है। लेकिन फिर भी जो है, हमने जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जब मैंने ये थाम लिया कि नहीं, कि मैं खुदावंद के कलाम में जो लिखा है उस पर मैं अमल करना चाहती हूँ और अपने शोहर की इज्जत करना चाहती हूँ, ताबे रहना चाहती हूँ, और खुदावंद ने जो है वो फिर हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, अपने पाक लहू से उसने हमें अपनी पनाह में रखा और हमें बचाया। खुदावंद के जो है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसी मैसेज के दौरान कि आप जो फेथ के जो स्टेप्स हैं वो लेने से ना डरें, आप खौफ ना करें, किसी भी तरह का खौफ ना करें, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत जब आपके दिल में आएगी, आप ये, जैसे हमने ज़बूर 138 में पढ़ा है, 137 में, कि खुदा सब कुछ मेरे लिए करेगा, आप फिर यकीन रखते हैं कि मेरे लिए खुदावंद सब कुछ करेगा, मुझे किसी चीज़ की खुदावंद कमी नहीं आने देगा। जब आप अपने ईमान के कदम बढ़ाते रहते हैं, वो उन्हीं औरतों की तरह जो कि कब्र पर जा रही थी, खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं, उनके ख्याल में तो यही था कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में मौजूद है, और पर वो चलती जा रही थी, वो ईमान के कदम उठाती जा रही थी। हालांकि उनको पता था कि हम जो है सारे ये लेके जा रहे हैं, इतर वगैरह सारी अच्छी खुशबुएं हम लेके जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए कौन कब्र से जो है वो पत्थर को हटाएगा। लेकिन फिर भी वो औरतें जो है वो ईमान के कदम बढ़ाती गईं, और आगे जब वो गई हैं तो उन्होंने खुदावंद के मिरेकल को रिसीव किया, और कब्र से जो पत्थर है वो खुद बखुद लुढ़का हुआ था। कब्र से उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कब्र से पत्थर को हटाने की, मेहनत करने की, क्योंकि वो औरतें थीं और इतना मुश्किल था उनके लिए कब्र से उस भारी पत्थर को हटाना। और जब वो ईमान के कदम उठाती गई, खुदावंद ने खुद उनके लिए उस पत्थर को हटाया और उन्होंने वो मिरेकल रिसीव किया कि खुदावंद तो जिंदा है। हालेलुया, हमारा खुदा जो है यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, कैसे आप खौफ को दूर कर सकते हैं खुदा की कामिल मोहब्बत से। बिलीव इन गॉड्स लव, खुदावंद के जो है यकीन रखे, खुदावंद की मोहब्बत पे जो है यकीन रखे। ये 16 आयत में हमें मिलता है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हम उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। यकीन रखें कि खुदावंद जो है आपसे मोहब्बत करता है। जो डगमगाते हैं, जो कि यकीन नहीं रखते कि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, वो जो है खुदावंद के सामने दिलेरी से उसके सामने हाजिर नहीं हो सकते। और अदालत के दिन जो है हमें दिलेरी होनी चाहिए, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये कॉन्फिडेंस हो कि हम जो है खुदावंद के सामने दिलेरी से आ सकें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खौफ नहीं है। और चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कंप्लीट जो है वो खुदा की मोहब्बत जो है वो आपको कंप्लीट करती है, वो आपको मुकम्मल करती है, जो कि हमें आयत में मिलता है, 12वीं आयत में मिलता है और 18वीं आयत में मिलता है। मोहब्बत में खौफ नहीं, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है खौफ आपकी ज़िंदगी में दूर होता जाएगा। खुदावंद के साथ वक्त गुजारने से आप उसके साथ मोहब्बत में बढ़ते रहते हैं और आप उसके साथ यकीन में बढ़ते रहते हैं। 4 हमने आज ये पॉइंट शेयर किए कि कैसे आप जो है खौफ को दूर कर सकते हैं खुदा की कामिल मोहब्बत के साथ। पहला, उसको जानना, उसको जानना, और दूसरा उसका तजर्बा हासिल करना, उसका एक्सपीरियंस करना उसकी मोहब्बत का, उसके पहले प्यार को समझना, दूसरा उसके एक्सपीरियंस हासिल करना, उसके तजर्बा हासिल करना प्यार का, तीसरा जो है कि यकीन रखना उसके प्यार का कि वो हमसे प्यार करता है, यकीन रखें, और चौथा जो है कि मुकम्मल करें, मुकम्मल करता है खुदावंद का जो प्यार है वो हमें मुकम्मल करता है। उसकी यकीन दहानी रखें कि कंप्लीट लव जो है, कामिल मोहब्बत जो है वो खौफ को दूर कर सकती है। जैसे जैसे आप में कामिल खुदावंद की मोहब्बत आती जाएगी, खौफ जो है आपकी ज़िंदगी से दूर होता जाएगा। और जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि खुदावंद ने हमें
قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اسی لیے خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ کی زندگی سے خوف جاتا رہے گا، کیونکہ آپ خدا کی محبت میں بڑھتے جائیں گے، کیونکہ خداوند آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دلیری کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کی حضوری میں حاضر ہوں، دلیری ہو آپ کو، کیونکہ خداوند کی محبت آپ میں بسی ہے۔ اور جب خداوند کی محبت آپ میں بسی ہے تو آپ اپنے ان لوگوں سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کی محبت آپ میں ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمارا بھی آج یہ فرض ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ ہم بھی اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو دوست ہیں، ان کے گناہ غلطیوں کو معاف کریں اور ان سے محبت کریں۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو۔ ہمارا جو خدا ہے وہ پیار کا خدا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس کو مل کر کہ خداوند یسوع، کلام مقدس جو ہے، بائبل جو ہے، ایک لفظ میں وہ جو ہوتی ہے اس کو مجموعہ ہے جو ہے وہ اس کا ایک لفظ میں ہوتا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، اور دوسرا اس کے لیے جو ادر ورڈ ہے بائبل کا مجموعہ جو ہے وہ محبت ہے۔ محبت کرنی ہے آج آپ نے اپنے خاون سے محبت کرنی ہے، اپنے خاون جو بیویاں ہیں وہ اپنے خاون سے محبت کرے، خاون جو ہے اپنی بیویوں سے محبت کریں، کیونکہ خدا کی محبت آپ میں ہے۔ اگر خدا کی محبت آپ میں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو کہ اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں خدا کی محبت ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے جو ہے عداوت رکھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئے ہم مل کر دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند۔ اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند، اپنے ان سارے بہن بھائیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس کلام کو ریسیو کیا، اس سے برکت پائی خداوند۔ یہ کلام کا آج بیج بویا جانا سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خداوند، اور ہم اس سے 100 گنا پھل لے کر آئے خداوند۔ جنہوں نے پریئر ریکویسٹ سینڈ کی خداوند، اپنی ساری پریئر ریکویسٹوں کو خداوند تیری پاک حضوری میں رکھتے ہیں خداوند، تو یسوع کے نام سے ان کو قبول فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے تو ان کو اولاد جیسی برکت دے خداوند، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو ان کے مالی حالات کو بہتر کر خداوند، یسوع کے نام سے آسمان کے دریچے کھول کے خداوند ان کو برکت دے خداوند، کیونکہ تیری محبت میں خداوند سب کچھ ان کو مل سکتا ہے خداوند۔ جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا خداوند۔ یہ تجھ میں مسرور رہیں، تیری محبت میں بڑھتے جائیں اور خوف ان کی زندگی سے جاتا رہے۔ میں دعا کرنا چاہتی ہوں خداوند ان سارے لوگوں کے لیے خداوند جن میں خوف ہے، آج خداوند ان کی زندگی سے خوف، کسی بھی قسم کا خوف ہے، وہ شیطانی ہے، وہ انسانی ہے، وہ قدرتی ہے، وہ جسمانی ہے، وہ شیطانی ہے، وہ یسوع کے نام سے سارا خوف جاتا رہے۔ اس کو ہم سارے خوف کو کیسٹ آؤٹ کرتے ہیں، یسوع کے نام سے سارا خوف نکل جائے، اور اے خداوند تیرا پاک روح خداوند ان میں معموری کرے خداوند، تیرا پاک روح کی ان میں معموری ہو خداوند، تیرا پاک روح خداوند جو کہ قدرت کی اور محبت کی اور خداوند تربیت کی روح ہمیں تو دیتا ہے خداوند، یسوع کے نام سے خداوند یہ ایسی ہی روح ان میں آئے خداوند جو کہ محبت کرے خداوند۔ تو ان کو توفیق دے خداوند کہ ہم سب خداوند تیری محبت میں بڑھتے جائیں اور ایک دوسرے کی محبت میں بڑھتے جائیں، کیونکہ تو چاہتا ہے خداوند کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر خداوند۔ تو جو محبت کا سر چشمہ ہے، تو جو تسلی کا صبر کا سر چشمہ ہے خداوند، ان سب کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند، تیری محبت ہم سب میں آئے خداوند، اور ہم سب کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملتا جائے۔ جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا، میرے ساتھ مل کر تیرے کلام کو پھیلایا خداوند، ان سب کے لیے تیری بڑی برکت چاہتے ہیں خداوند، ایک ایک کو چھو اور برکت دے خداوند۔ یہ کلام کا بیج خداوند بڑھتا جائے یسوع کے نام سے خداوند، اور یہ بڑے پھلے خداوند اور ترقی کرے خداوند، اور یہ دوسروں تک پہنچے خداوند۔ یہ برکت یہ اپنے آپ تک نہ رکھے خداوند، بلکہ دوسروں میں ٹرانسفر کرے خداوند، اور ہم سب کی زندگی سے نظر آئے خداوند کہ تو ہمیں بسا ہے خداوند، یسوع نام سے خداوند۔ ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند، تیرا پاک لہو مانگتی ہوں خداوند، ان کے گھر کے ایک ایک کونے پر خداوند تیرا پاک لہو آئے خداوند، اور پاکیزگی آئے خداوند، یسوع کے نام سے ساری بیماریاں جاتی رہے خداوند، ساری کمر کی درد جاتی رہے، ساری آنکھوں کی درد جاتی رہے، سر کی درد جاتی رہے، سارا کینسر ہے اس کو یسوع کے نام سے ریبیوک کر دیتے ہیں، اور اے خداوند ان کی زندگی میں تیرا اطمینان اور سکون اور تسلی ہے، تیری محبت ہے خداوند، تیرے نام کو جلال ملے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین آمین۔